6 नंबर आप 6 नंबर यार देखा रखना पड़ा था। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ जी सुधीर भाई। देखो मैंने क्या कहा था तुम्हारे को, काम करना है अच्छा जिसके एक के लग गया ना उसी को भी पकड़ा दो, वो भी दूसरे को लगा सकता आ गया हूं ना। लाओ दो, ये इनको दे दो। अरे भाई साहब है। ये ऊपर वाला चीज थैंक यू। मंत्री जी के बिल लग गए सारे लोग दुबई जी अंदर मंत्री जी का रहने का फायदा होता भाई तो मेरा हमेशा नहीं सब भाइयों को राम राम। राम राम जी, राम नमस्कार राम जी, सब भाइयों को राम राम। और ये इनका बोल नमस्कार जी। अच्छा जी, मैं भी आता हूँ। नमस्कार सर, मैं कह रहा हूँ हम भी चाह रहे आप पहले आ गए। गाना सिखा दो। आगे देखो। प्रचार मंत्री का प्रचार जो मर्जी कर लो यार, हम तो तुम्हारे हैं। हमें बताइए चांदना था, एक चांदना है, एक चांदना रहेगा। चांद नहीं चलना है, समझ गए आप? गलत बोल रहे हैं। कुछ बोल जाए मैं तो यार गंगा हूँ, जो मर्जी बोलते जाओ सब बह जाएगा। आइए लो जी आपको कूपन बहुत कूपन। मैं तो संडू भाई बनने को तैयार था, आपने बनाया। प्रसिद्ध व्यापारी भाइयों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे माननीय प्रधान श्री अरविंद सिंघानिया जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो आज नहीं आ रहे। आज की अध्यक्षता हमारे शीर्ष प्रधान श्री शिवशंकर जी करेंगे। अधिवेशन आज यहाँ मनाने जा रहे हैं। विधान की धारा 18 के अनुसार कोरम पूरा नहीं होने के कारण 4 बजे की ये सभा स्थगित की जाती है। 4:30 बजे यही सभा पुनः प्रारंभ होगी। धन्यवाद। एक बात बताओ, सब आ गए तभी अनिल जी का नंबर ये मेरा उनके जी को छोड़ के नमस्कार जी। फोटो ले जल्दी निकाल। नमस्कार भाई साहब। मंडी में दो ही दो आज भी कटे
के कारण इस सभा में नहीं आ सकेंगे। उन्होंने बहुत सारी शुभकामनाएं हमें भेजी हैं। आज का सभा का संचालन हमारे विशिष्ट प्रधान शिव शंकर मित्तल जी करेंगे। मित्तल साहब प्लीज आइए आप, जोरदार तालियों से। कृपया वो भी मंच पे आ जाएं। हमारे बीच में श्री राजेश मल्होत्रा, प्रधान सलाहकार समिति के चेयरमैन, कृपया वो भी मंच पे आ जाएं। पूर्व प्रधान श्री सुरेश बिंदल, मेरी उनसे प्रार्थना है कृपया मंच पे आए। जोरदार तालियां भाई साहब। हमारे बीच में इलेक्शन कमिश्नर श्री नामधारी जी बैठे हुए हैं, कृपया वो भी मंच पे आ जाएं। नामधारी जी। श्री सुरेश चंद्र सिंगल जी आए हुए हैं, कृपया वो भी मंच पे आ जाएं। इलेक्शन कमिश्नर सुरेश चंद्र सिंगल जी। श्री भीमसेन निगरा जी, श्री कुमार बंसल जी, भीमसेन जी, श्री कुमार बंसल जी, पंडित रामकिशन शर्मा जी, नीलका कंसल, अभी मुख्य अतिथि हमारे नहीं आए। हमारे मुख्य अतिथि सुरजीत सिंह जी, बहुत जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। हमारे मुख्य अतिथि आ चुके हैं। श्री सुमन गुप्ता जी, कृपया आप भी मंच पे आए। इसके अलावा बहुत से गणमान्य व्यक्ति
हमारे मेहमान जो नीचे बैठे हुए हैं उनका भी हार्दिक स्वागत है। श्री भूषण गुप्ता जी, श्री गोपाल गर्ग जी, श्री रतनलाल गुप्ता जी, बोधराज नूला जी, श्री अजय बंसल, श्री जुगेश बंसल, श्री सोमदास शर्मा जी, राजेश शर्मा जी, कृपया आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रधान जी कार्रवाई शुरू करें, संकल्प हो गए। कृपया ईश वंदना के लिए खड़े हों। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति। हमारे बीच में लायंस क्लब के प्रेसिडेंट अनिल माथुर जी भी आए हुए हैं, कृपया उनका भी हार्दिक स्वागत है। हमारे मुख्य अतिथि साहब सुरजीत सिंह जी, हमारे प्रधान विशिष्ट प्रधान शिवशंकर मित्तल जी, सभा अध्यक्ष सब आए मन। पीछे आ जाओ थोड़ा सा। मेरे घर पे आ गए। ठीक है चलेंगे। सम्मानित बंधुओं, आज एसोसिएशन का 129वां वार्षिक अधिवेशन के मुख्य अतिथि हम सबके प्रिय हमारी कपड़ा मंडी की शान साहब सुरजीत सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारा निवेदन स्वीकार कर मुख्य अतिथि के रूप में पधार कर अधिवेशन की शोभा बढ़ाई। ये तो आपका बड़प्पन है भाई साहब, मैं ये तो बड़प्पन है भाई साहब आपका। हालांकि एसोसिएशन परिवार में हमारे अनेकों सदस्य अनेक कार्य व्यापार से अपना और अपने साथ साथ चांदनी चौक कपड़ा मंडी तथा मर्केंटाइल एसोसिएशन का नाम हिंदुस्तान भर में और कहिए तो हिंदुस्तान के बाहर विदेश में भी खूब रोशन कर रहे हैं। आज जिन महानुभावों ने हमारा गौरवमयी संदेश हमें दिया है वह है हमारे कपड़ा मंडी की शान सरदार सुरजीत सिंह जी। जोरदार तालियां भाई साहब।
आधुनिक समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की विद्या उनके पास है, जिसके बल पर आज दिल्ली कपड़ा मंडी और सारे भारतवर्ष में उनकी विशिष्ट पहचान है। सरदार सुरजीत सिंह जी देश की अनेक सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़कर समाज के पिछड़े वर्ग के लिए कार्य करते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सतत रूप से प्रयत्नशील रहते हैं। आपका मानना है कि हमें समाज से बहुत कुछ प्राप्त होता है, इसलिए हमें समाज सुधार को अपना कर्तव्य मानकर कार्य करना चाहिए। आप शिक्षा के प्रचार प्रसार से देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के उद्देश्य से सन 70 में 1977 में उनके पिता द्वारा स्थापित माता जय कौर पब्लिक स्कूल अशोक विहार और सन 1987 में शालीमार बाग दिल्ली में जय कौर पब्लिक स्कूल उस सत्र को 2 विद्यालयों को संचालित कर रहे हैं, जहां नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चों को आधुनिक व तकनीकी शिक्षा के साथ साथ उच्च जीवन मूल्य, भारतीय संस्कृति, समाज सेवा, खेल कूद, संगीत और कला का श्रेष्ठ प्रशिक्षण दिया जाता है। यदि हम और भी विशेषताएं आपके विषय में कहें तो एक लंबा समय लग जाएगा। आज आप हमारे बीच पधारे हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। हम आपके स्वस्थ और लंबी उम्र की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप यहाँ आने के आज की सभा के अध्यक्ष से मेरी प्रार्थना है कि कृपया आए हुए मेहमान का माला डालकर स्वागत करें। श्री शंकर मित्र जी। मैं हमारे महामंत्री श्री मुकेश सचदेवा जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि का श्री सोल द्वारा स्वागत करेंगे। विनोद शर्मा जी से मेरी प्रार्थना है कि वह राजेश मल्होत्रा जी का स्वागत करें एक शॉल के द्वारा। शॉल पहना। मित्रों, जोरदार तालियां। हमारे बीच में अशोक खुराना जी भी आए हैं, कृपया वो मंच पे आ जाएं। निपटान कमेटी के अशोक खुराना जी। श्रीवार बंसल से प्रार्थना है तो वह सुरेश बिंदल जी का स्वागत करें। शॉल पहना। मेरी प्रार्थना भीमसेन ढींगरा जी से है, कृपया वह सुमन गुप्ता जी का स्वागत करें। भीमसेन जी। हमारे बीच में इलेक्शन कमिश्नर बैठे हुए हैं श्री सुरेश चंद्र सिंघल जी। नीले का कंसल से प्रार्थना है कि वो इनका स्वागत करें।
श्री निंदर सिंह नामधारी जी बैठे हुए हैं। पंडित जी से प्रार्थना है, पंडित रामकृष्ण शर्मा जी से। अशोक खराना जी भी हमारे बीच में हैं, निपटान कमेटी के। मैं महामंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अशोक खुराना जी का स्वागत करें। अतिथियों द्वारा आशीर्वचन। श्री नामधारी जी कृपया पाएं। व्यापारी बंधुओं, दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन के 129वें अधिवेशन पर मैं अपने आए हुए सभी सज्जनों का, महानुभावों का, अपने VIPs का अभिनंदन करता हूं और आप सबसे उम्मीद करता हूं, बल्कि पक्का विश्वास है मुझे कि आने वाले सालों में ये मर्केंटाइल एसोसिएशन इसी तरह व्यापारियों के हित में काम करती रहेगी और व्यापारियों का भला करती रहेगी। दैट्स ऑल। अध्यक्ष साहब, हम अपने विचार रखें और स्वागत करें आए हुए कम से कम। बैठ के कर दो, बैठे रहो। कपड़ा मंडी के वरिष्ठ व्यापारी साथियों, 129वें वार्षिक अधिवेशन के मुख्य अतिथि माननीय सरदार सुरजीत सिंह जी, उपस्थित माननीय अतिथिगण एवं सम्मानित आमंत्रित बंधु एवं मेरे व्यापारी भाइयों, दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन के 129वें वार्षिक अधिवेशन में पधारने पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन के 128 वर्षों के स्वर्णिम कार्यकाल पर यदि दृष्टि दौड़ाएं तो एक बात स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, जहां सुनती तय संपत्ति नाना अक्सर देखा गया है। ऐसी सामाजिक व्यापारिक संस्थाएं परस्पर द्वेष, द्वंद्व और स्वहित के वशीभूत अपनी आयु से पूर्व भी काल का ग्रास बन जाती हैं। परंतु दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन के विषय में यह तथ्य अत्यंत उत्पन्न और सराहनीय है। धन ते वे लोग जो आपसी सूझबूझ, उत्कृष्ट दूरदृष्टि सोच के बल पर निस्वार्थ सेवा भाव से इस ऐतिहासिक संस्था दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन के आधारशिला रखी, जो आज स्वर्णिम इतिहास के परिचायक के रूप में औरों के लिए आदर्श प्रस्तुत कर रही है। हम कृतज्ञ हैं उन महान व्यक्तियों के जिन्होंने कपड़ा व्यापारी समाज की भलाई के लिए इस ऐतिहासिक संस्था को जन्म दिया और कपड़ा व्यापार के भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया। मित्रों, कपड़े का इतिहास बहुत प्राचीनतम है, जिसका छोर भारत की सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ, जिसमें हड्डी की सुई और लकड़ी के सिप्पल के पैमाने मिलते हैं। इसी काल समय में कपड़ा निर्माण का मुख्य स्रोत कपास का उत्पादन उद्योग खूब विकसित हुआ। यही नहीं, वैदिक काल में पुरुष और महिला वस्त्रों को अंतर्वास, भविवास और ऋग्वेद में अधिवास नाम का उल्लेख मिलता है। भारत में कपड़ा निर्माण का अतीत बहुत उज्जवल रहा है।
जब हमारे कारीगरों द्वारा निर्मित ढाका उस समय के भारत और अब बांग्लादेश में है कि मलमल का तान अंगूठी से निकल जाती थी। दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन की कार्य पद्धति, सेवा, सुरक्षा, संरक्षण जहाँ अत्यंत कारगर है, वहीं इसका स्वर्ण इतिहास अनेकानेक उपलब्धियों से पटा पड़ा है। स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की राम राज की कल्पना आधारित पुरातन न्याय पद्धति पंच परमेश्वर में आस्था की प्रतीक है। साथियों, भाषण बहुत लंबा है, समय भी आपका मैंने काफ़ी लिया है। 2-3 मुख्य बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सौंदर्यकरण का सबसे बड़ा दंश, सौंदर्यकरण से हमारे माल की आवाजाही पर सुबह 9 बजे से लेके रात्रि 9 बजे तक रोक है, जो हमारे व्यापार पे कुठाराघात है, हमारे व्यापार को प्रभावित करती है। मुख्य तकलीफ हम व्यापारी हैं और व्यापार की समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या ये बाधा बनकर उभरी है, जिसका कोई निवारण करना नहीं चाहता। साथियों, हम व्यापारिक संस्था हैं, हमें कोई पेंशन नहीं मिलती, हमें कोई तनख्वाह नहीं मिलती, कोई बोनस नहीं मिलता। हम सरकार को देते हैं, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, परंतु उसके पलटे में हमें आज तक क्या मिला है? हमें सिर्फ आश्वासन, अपना स्वागत करने की परंपरा। इसलिए आज हमने अपने बीच अपने ही साथी, अपने वरिष्ठ साथी सरदार सुरजीत सिंह को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाना उचित समझा है, ताकि हमारी बातें समाज के वो लोग समझें जो हमारी समस्याओं पर आश्वासन तो देते हैं, परंतु निवारण का जब समय आता है खाली हाथ वो हिला देते हैं। ये बड़ी तकलीफ की बात है। चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे केंद्र में बैठी हुई सरकार हो, वो हमारे व्यापारियों के दुख दर्द को समझे। और जो भी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता व्यापारियों से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ, वो पार्टी फोरम पे व्यापारियों की समस्याओं को उठाएं, उनकी बातों को रखें, उनकी समस्याओं का निवारण करवाने की कोशिश करें। झंडे बहुत उठा लिए, मालाएं हमने बहुत पहना ली, परंतु व्यापारियों की समस्याओं का निवारण करने का समय आ गया है। दोस्तों, कोरोना महामारी, लॉकडाउन, नोटबंदी, इन सब से पिछले 4-5 सालों से व्यापारी ग्रस्त है, परंतु निवारण के नाम पे सिर्फ आश्वासन मिला है। मैं चाहूंगा जो मेरी नई टीम आई है, वो मेरी टीम है, मेरे साथियों की टीम है, हमारी टीम है, व्यापारी वर्ग की टीम है, वो इसमें अग्रसर होकर कार्य करें। हम कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े पाएंगे और सबसे आगे खड़े पाएंगे। दोस्तों, हमारी मंडी के 2 कलंधार, एक सरदार सुरजीत सिंह जी, जिन्होंने व्यापार जगत के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाए हैं, और एक मेरे मित्र, अभिन्न मित्र, जो जन्म से लेके आज तक पिछले 50, 52, 53 सालों से मेरे साथी हैं, भाई सुरेश बिंदल जी। इनका उदाहरण भी एक उत्कृष्ट उदाहरणों में से है। जब जीवन के लोग शादी के बाद व्यापार जगत में लग जाते हैं, परिवार में लग जाते हैं, इन्होंने अनेकों अनेक कार्य समिति के उस मुकाम से मैं इनको जानता हूं। जब मेरे ग्रुप लीडर, या मैं कहूं मेरे गुरु श्री तिलक राज जी कपूर, जो आज दुनिया में नहीं है, 29 नंबर टेलीफोन की डायरेक्टरी से जब वो चुनाव लड़ते थे, जब से मैं इनके साथ हूं, परंतु अपनी वाणी से आज के जो नौजवान कार्य समिति में चुन के आए हैं, उनसे कहना चाहता हूं, सुरेश बिंदल जी की एक कार्यशाला, एक पाठशाला मर्केंटाइल में 1 साल में एक बार जरूर लगाएं। वो कुछ उनको सिखाने का प्रयास करें। उनके पास बहुत अनुभव है, बहुत अनुभव है उनके पास। हर पीढ़ी पे समाज के इतने क्षेत्रों में वो जुड़े हुए हैं, इतने सामाजिक संगठनों से वो जुड़े हुए हैं। मुझे तो लगता नहीं जब भी उनको फोन करो उनका फोन बिजी आता है, परंतु एक खूबी उनमें है, पलट के फोन करते हैं, आपका फोन आया था भाई, क्या काम है बताइए। मैं कहना चाहता हूँ
मुझे आज अत्यंत खुशी और हर्ष का अनुभव हो रहा है। आज 129वें वार्षिक अभिदेश के मुख्य अतिथि अन्य कोई नहीं, राजनीतिक सामाजिक हस्ती नहीं, बल्कि हम सभी के माननीय एआई कपड़ा मंडी के शिष्ट, जिनके ब्रांड नेम टैगफेड, STPL, नाती व्यापार की दुनिया में छाए हुए हैं। हम सबके आदरणीय सरदार सुशील जी, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत छोटा हूं, आपसे आपका आशीर्वाद हमारे सर पे बना रहे, यही कामना करता हूं। आप स्वस्थ रहें, सक्रिय रहकर मार्गदर्शन करते रहें। आज के इस गौरवमय अवसर पर मैं 2022 एसोसिएशन द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित मेरे प्रिय मित्र माननीय सुरेश बिंदल जी को अपनी दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूँ। आपने एसोसिएशन में शायद ही कोई ऐसा पद होगा जिस पर कार्य नहीं किया हो। अपनी निस्वार्थ सेवाएं ना दी हों, व्यापारियों की भलाई के लिए अपने के जीवन के अनेकों सुनहरे अनमोल वर्षों को समर्पित किया है। व्यापारिक समाज को अपनी अनुकरणीय सेवाएं प्रदान की हैं। आप स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें, दीर्घायु हो और हमारा मार्गदर्शन करते रहें, ये मेरी विशेष प्रार्थना है। वो समाज के हमारे व्यापारिक जगत को हमारा मार्गदर्शन करते रहें, उनके पास बहुत अनुभव है। मैंने पहले भी कहा है और पुनः उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, वो हमारा मार्गदर्शन करें, हमें सुझाव दें। हमारी नई टीम आई है, उसको कोई बात बतानी हो उसका अनुसरण करें और उसको आगे ले जाने में, व्यापार जगत की समस्याओं का निवारण करने में हमारी और सहायता करें। सहयोग मुझे कार्य में मिला है। मैं प्रवेश पत्र जांच बोर्ड के चेयरमैन, उप चेयरमैन, वरिष्ठ उप चेयरमैन, उप संयोजक, वरिष्ठ उप संयोजक, इनके सभी सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूँ, जिनकी सूझबूझ कार्य प्रयासों से एसोसिएशन परिवार में नए सदस्यों का प्रवेश हुआ है। मैं भी सभी माननीय पंचों पंच पैनल के सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एसोसिएशन की कार्य प्रणाली का मुख्य अंग पंच प्रणाली के माध्यम से अपनी विद्वत्ता सक्षमता से व्यापारिक विवादों का विकास समता में समाधान किया है। इस अवसर पर मैं अपने माननीय बुजुर्गों, महानुभावों को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मेरा सदैव मार्गदर्शन कर अपना आशीर्वाद दिया है। मैं एसोसिएशन के प्रत्येक सदस्य जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास प्रकट किया है, मुझे आशीर्वाद दिया है, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बंधुओं, ये मेरा मानना है, मेरे या किसी व्यक्ति विशेष के स्वयं से कोई कार्य समुचित रूप से संभव नहीं होता। सामूहिक प्रयास और सामूहिक सूझबूझ से ही प्रत्येक कार्य सफल होता है। हम सब एक हैं, रहेंगे, संगठित रहेंगे और अपनी संस्था के प्रति समर्पित भाव से कार्य करते रहेंगे, जिससे हमारी संस्था का ध्वज ऊंचा लहराए। हमारे पूर्वजों का दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन का रूप ही यह ब्लड फले और फूले। दोस्तों, एक विशेष बात, अपने व्यक्तिगत बात कहना चाहता हूँ। जो अभी टीम रिटायरमेंट ले रही है, मैं अपने प्रधान अरुण सिंघानिया जी, उप प्रधान श्री भगवान बंसल जी, महामंत्री मुकेश सचदेवा जी, भीमसेन ढींगरा जी, सभी साथियों का, कार्य समिति के सभी साथियों का हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे प्यार और स्नेह दिया है, और कपड़ा मंडी के उन सभी साथियों का भी, जिन्होंने मुझे प्यार दिया, मुझ में विश्वास प्रकट किया और जिन्होंने मेरे राजनीतिक रूप से मुझे कुछ सिखाने की कोशिश करी है, उन सब का विशेष आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय व्यापारी, धन्यवाद। संजय जैन, दिल्ली साड़ी मर्केंटाइल एसोसिएशन के आए, उनका भी हार्दिक स्वागत है। श्री अनंत जलान जी, कटरा अशरफी के प्रेसिडेंट, वो भी आए हुए, उनका भी हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में श्री रवि कप्तान जी आए हुए, उनका हार्दिक स्वागत है। श्री मोहन जी, रवि कप्तान जी। मित्रों, इलेक्शन का माहौल खत्म हो गया है
हमारे बीच में हमारे मुख्य इलेक्शन कमिश्नर श्री लक्ष्मीजा मकरानी जी आए हैं, कुछ लेट आए हैं, उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया लक्ष्मीजा मकरानी जी का स्वागत करें। भाई साहब का तो करना पड़ेगा। अतिथियों द्वारा आशीर्वचन पॉइंट 4 श्री सुमन गुप्ता जी 2 वचन रखेंगे हमारे लिए आशीर्वाद के। आज के इस ऐतिहासिक 129वें वार्षिक अधिवेशन में दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे भाई सुरजीत सिंह जी, जिनका आशीर्वाद हमें भी प्राप्त होता है। आज बहुत दिनों में हुआ, मुझे गौरव मिला कि मैं बाहर से इनके साथ यहाँ पर पहुँचा। हमारे शिवशंकर जी, सुरेश बिंदल जी, राजेश मल्होत्रा जी, कप्तान साहब और मंच का सफल संचालन कर रहे हमारे होने वाले अध्यक्ष महामंत्री के रूप में, और सभी व्यापारी बंधुओं का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ कि आशीर्वचन की बात कर रहे हैं। मैं तो मेरे ख्याल से यहाँ इतने सीनियर लोग बैठे हैं, उनसे बहुत जूनियर हूँ। मेरे को तो दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल ने एक पहचान दी थी कि आज मैं दिल्ली में कहीं जाता हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में, मैं अक्सर कहता हूँ कि लाला परमानंद जी मुझे लेके आए, पकड़ के ही कहूँगा मैं, जैसे छोटी उम्र के बच्चों को लाते थे कि चल भाई चुनाव के अंदर भाग ले, और इतना आशीर्वाद हो कि मर्केंटाइल पंच प्रणाली हो या कोई भी कार्यक्रम होते थे आगे बढ़ करके हिस्सा दिलवाते थे। 2012 7 से 12 तक मैं काउंसलर था, लेकिन आज 22वें वर्ष में भी आप लोगों का इतना प्यार मोहब्बत मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। बहुत काउंसलर बीच में से निकल गए, लेकिन आपने अपना छोटा भाई, अपना साथी समझ करके मुझे जो प्यार देते हैं, तो आशीर्वचन की बात नहीं, मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ। अभी मंच से हमारे प्रधान जी ने भी बात कही कि दिल्ली एक बहुत गौरवशाली क्षेत्र है, और चांदनी चौक उससे ही बड़ा नाम है, जो आज बड़ी बदइंतजामियों के बीच में गुजर रहा है। ठीक बात है कि सरकारें इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम लोग भी जो यहाँ काफ़ी हमारे व्यापारी नेता बैठे हैं, बात नहीं है क्योंकि अधिवेशन का कार्यक्रम है, 2 मिनट के अंदर अपनी बात रखें कि हम लोग चाहें, कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता। ये तो ऐतिहासिक चांदनी चौक है, यहाँ पर सत्याग्रह इतने हुए कि सारे, मैं आज बात करता हूँ अपनी बीजेपी के अंदर कि भाई दिल्ली में अगर भारतीय जनता पार्टी जब 2-2 सीटों पे थी या निगम में थी 65 में, तो यही चांदनी चौक था। यहाँ बड़े बड़े जो नेता थे हमारे सारी पार्टियों के, सब चांदनी चौक घंटा कराते थे, और आज हमें अपनी समस्या सुलझाने के लिए समस्या पैदा हो रही है। मेरा तो एक ही निवेदन है, हम सब मिलकर के प्रण करें, चाहे वो किसी भी एसोसिएशन में हो, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, रिटेल हो, होलसेल हो, केमिकल हो, कुछ भी हो, अगर संगठित होकर के हम लोग बात करेंगे, चांदनी चौक में किसी को हम एंट्री नहीं करने देंगे जब तक हमारी समस्या ना सुने। ऐसा कोई अधिकारी नहीं है, ऐसा कोई नेता नहीं है जो हमारे पास खुद चल के नहीं आएगा। ये एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया आज मर्केंटाइल ने कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को आपने सम्मान दिया। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि हम लोग जो स्वागत कर, मजबूरी होती है हमारी भी, काम हमें व्यापार करना है। तो मैं आप लोगों का पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, विशेष रूप से सभी मंच पर बैठे पदाधिकारी और आप सब लोगों ने मुझे प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आने वाली नई टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और विश्वास की कंधे से कंधा मिला के जहाँ भी आप कहेंगे हम आपके साथ कंधे से मिला के चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में कट्टा प्यारेलाल के प्रधान श्री संदीप चौधरी भी आए, उनका हार्दिक स्वागत है। कट्टा नील के प्रधान विनेश जी भी आए, उनका भी हार्दिक स्वागत है। आओ पंडित जी, पंडित रामकृष्ण शर्मा जी भी अपने आओ पंडित जी। मंच पर उपस्थित शिक्षाविद सरदार सुरजीत सिंह जी जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, और हमारे बीच में हमारे पूर्व प्रधान सुरेश बिंदल जी, शिव कुमार जी,
हमारे चेयरमैन साहब, रवि कप्तान जी, सम्मानित मंच और अति सम्मानित सदन, मुझे आज इस बात की खुशी है कि जिस दिन चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया था, उस दिन सर्वप्रथम प्रधान जी ने मुझे बोलने के लिए बोला था, तो मैंने अपनी युक्ति से सुरेश जी एक मंत्र पढ़ा था, जिसका मतलब हिंदी में है कि माननीय राजेश मल्होत्रा जी, आपका मुख ऐसा चमक रहा है जैसे सूर्य और चांद रोशनी देता है, इसी प्रकार से आपकी जीत होगी। वो मेरा सपना पूरा हो गया। साथियों, ज़्यादा समय नहीं मिला है, बोलना तो कुछ और भी था, लेकिन मैं दो बात कहना चाहता हूँ। मेरी अवस्था 80 साल की हो चुकी है सुरेश जी। 80 साल की उम्र में भी मैंने मेरे ख्याल से 30 साल मर्केंटाइल की सेवा की है और मैं आगे भी करना चाहता हूँ। मुझे कोई थकान नहीं है किसी टाइप की। मैं अब आप लोगों का सहयोग रहेगा तो मर्केंटाइल में बैठकर मंडी की सेवा करूंगा, यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। और मेरे लिए मेरी अवस्था का अनुभव उठाते हुए पूरी मंडी के अंदर कोई भी आदमी किसी भी टाइम आधी रात अगर आएगा तो मैं उनके साथ चल करके उसको काम को करा के लाऊंगा, ये मेरा संकल्प है। और मैं दो शब्द यही कहूंगा कि मैं जब तक हूं मर्केंटाइल में बैठ के आप लोगों की सेवा करता रहूंगा। मर्केंटाइल 130 साल पुरानी हमारी माँ है, माँ की सेवा करना अति धर्म है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मैं अपनी माँ की सेवा करता रहूंगा और ग्रुप के साथ बना रहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत सहयोग, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे बीच में रवि कप्तान जी बैठे हैं, कृपया आशीर्वाद के दो वचन। माननीय सुरजीत सिंह जी, बड़े भाई और मर्केंटाइल एसोसिएशन के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे बड़े भाई सुरेश बिंदल जी, शिवशंकर मित्तल जी, राजेश मल्होत्रा जी, बड़े भाई सुमन गुप्ता जी, सम्मानित मंच और ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सदन, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा आपको इस बात के लिए कि निर्विरोध इस संस्था का चुनाव हुआ। यही संबंधों की खूबसूरती है कि हम मिल बैठकर जो काम करना चाहे, जो काम कर रहा है, उसको हम आगे लाएं। इस परंपरा को आपने चरितार्थ किया। मैं बहुत साधुवाद देता हूं सभी लोगों को जिन्होंने इसके लिए प्रयास किया और एक अच्छी बढ़िया टीम जो जांची परखी है, पहले से सभी लोग सेवा में लगे हुए, व्यापारियों के हित का ध्यान रखते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये सबसे पुरानी संस्था हमारे दिल्ली शहर की, बल्कि मैं तो कहूँगा एशिया की 129वां ये अधिवेशन हो रहा है। और केवल मात्र आपको भी गर्व करना चाहिए, मुझे तो गर्व इस बात का होता ही है कि केवल मात्र एक संस्था ये ऐसी है जहाँ पंच प्रणाली है। लोग कोर्ट कचहरियों में लगे रहते हैं और लगे रहते हैं, लेकिन केवल मात्र ये एक संस्था है जो आपस में व्यापारियों के जो भी कष्ट होती है, जो आपस में लेन देन का या जो भी मसले होते हैं वो अपने बैठ के पंच प्रणाली द्वारा दूर किए जाते हैं। ऐसी संस्था केवल मात्र एक ही है। रही किसी भी काम की बात, जैसा कि सुमन जी ने कहा, जैसा अन्य लोगों ने भी कहा कि अगर हम एकजुट होंगे तो किसी की शक्ति नहीं है, किसी की ताकत नहीं है कि वो आपकी बात को झुठला दे। केवल मुट्ठी बंद करने की बात है। आप सब लोग अगर मुट्ठी बंद करके किसी बात को भी ठान लेंगे तो वो पूरी होगी। मुझे इतना ही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे बीच में मोरी गेट से श्री चंदन भूषण गुप्ता जी बैठे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी मंच पे आ गया, मैं 2 आशीर्वाद वचन दें। आओ सर। सरदार सुरजीत सिंह जी मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, रूपनगर। हमेशा शिफ्ट करने को कहीं पता नहीं। यहाँ आए हुए सभी साथियों का, दोस्तों का बहुत बहुत अभिवादन है। और ये जो इलेक्शन हुआ है राजेश मल्होत्रा जी के साथ मिलकर बहुत ही अच्छा इलेक्शन हुआ, सर्वसम्मति से इनका चुनाव है। मैं सारी टीम को अपने तहे दिल से बधाई देता हूँ। धन्यवाद। एसोसिएशन से श्री विमल जैन जी हमारे बीच में, उनका भी हार्दिक स्वागत है। श्री सुशील जैन जी कूचा महाजनी से, उनका भी हार्दिक स्वागत है। ये छप गई है, मैं बता दूं। अर्धवार्षिक सभा 10 मार्च 2022 को दिल्ली हिंदुस्तान मर्केंटाइल एसोसिएशन में श्री मोहन बंसल जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। सभा में प्रबंध कार्यालय समिति के सदस्यों के अलावा गणमान्य सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अध्यक्ष की आज्ञा से कोरम भाग के कारण 3 बजे सभा स्थगित की गई तथा 3:30 बजे स्थगित सभा पुनः प्रारंभ की गई। मित्रों, ये जो कार्रवाई सारी की सारी ये 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक जो बुलेटिन है उसमें छप चुकी है। अगर आप परमिशन दें तो आगे की कार्रवाई करें, इसको आगे निकालें, पास करें। महामंत्री का प्रतिवेदन FI व्यय का ब्यौरा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विभिन्न संस्थाओं से पधारे माननीय बंधुवर, आमंत्रित गणमान्य अतिथिगण, अधिवेशन में पधारे सदस्य बंधु एवं सम्मानित व्यापारी बंधुओं, दिल्ली हिंदुस्तान मर्केंटाइल एसोसिएशन अपने मूल कार्य उद्देश्य कपड़े के व्यापार को बढ़ाना और व्यापारियों का उचित मार्गदर्शन करना, उन्हें सुरक्षा और संरक्षण प्रदान को बढ़ावा और इसमें संरक्षण प्रदान करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते हुए अपनी उत्कृष्ट कार्य पद्धति, सेवा, सहयोग और समाधान के मूल्य उद्देश्य को सार्थक कर अपने 128 वर्षियों का अनुकरणीय कार्यकाल पूरा कर अपने 129वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आप सभी महानुभावों एसोसिएशन के 129वें वार्षिक अधिवेशन के गौरवमयी अवसर पर हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। एसोसिएशन परिवार आपका हार्दिक धन्यवाद करता है। सम्मानित बंधुओं, ये मेरा परम सौभाग्य है कि बीते लगभग 6 वर्षों से आपके मत रूपी आदेश निर्देश के अंतर्गत मुझे महामंत्री पद के कार्य का निर्वहन करने का अवसर मिल रहा है। इसी अनुरूप मैंने अपनी मनसा वांछा कर्मणा से एक सेवक की भांति कार्य किया है और इस ऐतिहासिक संस्था का परचम और ऊंचा उठाया है, जिसकी कर्मानुसार झलक इस पुस्तक में एसोसिएशन की गतिविधि कॉलम के अंतर्गत मिल जाएगी। मित्रों, दिल्ली हिंदुस्तान मर्केंटाइल एसोसिएशन का सरोकार कपड़े से है एवं मानव जीवनों में कपड़े की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन के प्रारंभ से लेकर अंतिम चरण तक कपड़े का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। याद रहे, कपड़ा हमारे इतिहास का एक अनुपम हिस्सा है। इतिहास बताता है कपड़े की उत्पत्ति भारतवर्ष में हुई है। कपड़ा व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचान है, तो कपड़ा पहनकर व्यक्ति शिष्ट, विशिष्ट और सभ्य दिखलाई देता है। यानी कपड़ा हमारी सभ्यता का प्रतीक है। भारतीय सभ्यता संस्कृति में हमें सहयोग और सद्भाव का अनूठा उदाहरण देखने को मिलता है, जहाँ आदर्श भावना समूचा विश्व मेरा परिवार है से प्रेरित होकर सारा विश्व हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से हमें निहार रहा है। अतः अंतर्मन के इसी मनोभाव और सोच के बल पर कपड़ा व्यापारियों के भलाई के लिए सन 1893 अंग्रेजी शासनकाल के विपरीत परिस्थितियों, अति प्रतिकूल वातावरण में सेवा, सहयोग और समाधान के पृष्ठभूमि पर हमारे बुजुर्गों ने इस संगठन की स्थापना की, जिसका मुख्य कार्य उद्देश्य व्यापारियों के आपसी विवादों का समाधान पंच प्रणाली द्वारा किया जाना निर्धारित किया। और आज यही कार्य विशेषता पंच प्रणाली ऐतिहासिक
संस्था की पहचान है, जिसके अंतर्गत एसोसिएशन द्वारा प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए के विवादों का समाधान अदालत की लंबी प्रक्रिया से हटकर बड़ी सहजता से कर दिया जाता है। व्यापारी बंधुओं, व्यापार की सुरक्षा, व्यापारियों की सेवा को मन में ठाने हुए 2016 में इस मातृ संस्था के कार्य निष्पादन का दायित्व जब मिला तो सर्वप्रथम कार्यालय एसोसिएशन परिसर, सेठ रामस्वरूप अग्रवाल सभागार, सेठ जकीमल संघानिया मंत्रा का, सेठ चिरंजीलाल चौधरी प्रशासनिक सभी जगह रंग रोगन, पॉलिश, लाइट, टूट फूट के सभागार में लकड़ी का मंच कटवा के पत्थर का लगवा के पुनर्निर्माण करवाया। वही समस्त कार्यालय को क्रमबद्ध रूप से सुरक्षित किया। यही नहीं, आज भी इसकी देखरेख में कोई कोताही नहीं बरती जा रही। पंच प्रणाली जो एसोसिएशन की कार्य पद्धति का मुख्य आकर्षक है के अंतर्गत मुकदमों की सुनवाई हेतुवादी प्रतिवादी को भेजे जाने वाले सूचना पत्र पहले हाथ से लिखकर भेजे जाते थे, वे अब कंप्यूटर द्वारा प्रिंट करके भेजे जाते हैं। इससे श्रम शक्ति और साथ साथ समय की भी बचत हुई। पाक्षिक बुलेटिन जो अपने प्रकाशन के प्रारंभ से सफेद शाम रूप में प्रकाशित होता था, उसे आप सभी के मार्गदर्शन से प्रेरणा से रंगीन पुस्तकों के आकर्षण रूप में प्रकाशित किया जाने लगा है। हमारी आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा एसोसिएशन द्वारा स्वामी श्रद्धानंद वाटिका टाउन हॉल दिल्ली 6 में प्रतिस्थापन समय समय पर राष्ट्रीय ध्वज की देखरेख के साथ साथ गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसर पर ध्वजारोहण किया जाता है। वर्ष 2016 हमने नोटबंदी का देश दंश भी झेला। वर्ष 2017 में कपड़े पर जीएसटी का बोझ भी हम पर लाद दिया गया। वह नवंबर 2021 में कपड़े पर 5% जीएसटी को बढ़ाकर 12% कर दिया गया। ऐसे मामलों में एसोसिएशन ने विलंब न करते हुए आवश्यक कदम उठाए तो परिस्थितियां भी बदली। कोविड मार्च 20 में अचानक कोविड-19 कोरोना का कहर शुरू हुआ। इसके प्रकोप से शायद ही कोई बचा हो। देश भर में बस, रेल, दफ्तर, फैक्ट्री, दुकानें, बाजार सभी तरह गतिविधियां ठप हो गई और ये सिलसिला अगस्त 2021 तक चला। एसोसिएशन ने व्यापारी की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार, वित्त मंत्री से संपर्क पत्राचार कर सहयोग की गुहार लगाई। सरकार ने भी इसी अनुरूप व्यापारी के हित में सराहनीय कदम उठाए। इसी अनुरूप चांदनी चौक में पार्किंग की समस्या को उठाया। हालांकि चांदनी चौक में पार्किंग की समस्या का समाधान नहीं हुआ, परंतु गांधी मैदान मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण होने का पार्किंग की समस्या से काफी राहत मिलेगी। चांदनी चौक सौंदर्यकरण से चांदनी चौक का रूप और स्वरूप तो बदला, परंतु जिस आशा और उम्मीद से यह कार्य किया गया था उसकी पूर्ति नहीं हुई है। हाँ, हमारा थोक कपड़ा पर अवश्य आहत हुआ है, जिसकी भरपाई अभी तक नहीं हुई है। मोटराइज वाहनों पर रोक से व्यापार को काफ़ी क्षति हुई है। हमारी वस्तु स्थिति अभी तक भी नहीं संभली, परंतु प्रशासन के साथ तालमेल से माल के सहज आवागमन में कुछ राहत अवश्य मिली है। इसी क्रम में हमारे हाथ ठेला मजदूर जिनका काम ठप हो रहा था, रोजी रोटी का सवाल पैदा हो गया। ठेला मजदूरों ने हड़ताल भी की, जिसके समर्थन में एसोसिएशन ने शासन प्रशासन के समक्ष वास्तविकता रखते हुए ठेले वालों से कपड़ा वाली का भिन्न अंग है का पक्ष रखा, जिसके पश्चात प्रशासन ने माल की आवाजाही में छूट देकर समाधान किया। मित्रों, मुझे आपको यह बताते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि हमारे बुजुर्गों का एसोसिएशन के प्रत्येक सदस्य का संपर्क रहा है कि एसोसिएशन का अपना भवन हो। हालांकि हमारे बुजुर्गों और पूर्वजों ने अपने अपने अनुरूप खूब प्रयास किया, परंतु ये मेरा सौभाग्य है कि हमने आप सभी महानुभावों की प्रेरणा और सहयोग से कार्यालय ऐसे परिषद का 25% भाग मालिकान से खरीदकर एसोसिएशन के नाम किया, जो एसोसिएशन के इतिहास के पन्नों में एक मील का पत्थर कहा जा रहा है। हमारा आगे भी यही प्रयास है कि शेष हिस्सा जो बचा है वह भी एसोसिएशन के नाम किया जा सके। इस कार्य में हमारे अनेक सदस्य बंधुओं ने उदारता दिखाते हुए हमें आर्थिक सहयोग किया, उन्हें बकायदा सम्मानित भी किया गया। हम उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमें अत्यंत गर्व है कि इस ऐतिहासिक संस्था के स्थापन काल से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ही कार्य किया जाता है, परंतु कभी कभी परिस्थितियां विपरीत हो जाती है। कोविड-19 कोरोना से उपजी विपरीत परिस्थिति के कारण एसोसिएशन ने विधान और निजामावली के निर्देशक के अंतर्गत एसोसिएशन की वैधानिक कार्रवाई 2 वार्षिक चुनाव 17, 20, 22
की उपचारिका तथा समय पूरी नहीं हो सकी, अतः सभा पदाधिकारियों के बीच गहन विचार मंथन के पश्चात पहले 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 व 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 तक चुनाव टालने पड़े। इसके लिए सभी सदस्यों को विश्वास में लेते हुए हम चुनाव से बचना नहीं चाहते, परंतु विपरीत समय और परिस्थिति के अंतर्गत हमारे समक्ष अन्य कई विकल्प नहीं था। सभी सदस्य बंधुओं को परिपत्र भेजकर अवगत कराया गया। बंधुओं, आपको स्मरण ही होगा तो जुलाई अगस्त 21 के आसपास दिल्ली नगर निगम ने ट्रेड लाइसेंसों के नवीकरण शुल्क में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी। अतः एसोसिएशन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसका घोर विरोध किया, कोरोना से प्रभावित व्यापारियों की परिस्थिति से अवगत कराया और बढ़ोतरी को रोकने की गुहार लगाई, जिसके अंतर्गत दिल्ली नगर निगम ने बढ़ोतरी वापस लेकर साथ में 1 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष तक के लिए नवीकरण कराने की सुविधा प्रदान की। अपितु विलंब से नवीकरण कराने पर लगने वाले दंड से भी छूट दे दी। अगस्त 19 हमारी केंद्र सरकार ने पंच प्रणाली अधिनियम के बदलाव कर पंच की परिभाषा तय की। कोई अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर जिन्हें अपने अपने क्षेत्र में 10 वर्ष का कार्य अनुभव हो, पंच नियुक्त हो सकता है। इसकी सूचना आते ही एसोसिएशन के सदस्यों व्यापारियों में कुछ निराशा सी हुई, परंतु एसोसिएशन ने इस विषय पर तुरंत संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय, कानून मंत्री, प्रधानमंत्री सभी माननीय को एसोसिएशन के प्राचीन इतिहास और इसकी स्थापना के साथ पंच प्रणाली आधारित निःशुल्क कार्य प्रणाली से अवगत कराया। सभी माननीय बंधुओं ने गंभीरता से विषय वस्तु पर विचार कर पंच की परिभाषा जो शेड्यूल 8 के अंतर्गत प्रावधान लाया गया था उसे तुरंत प्रभाव से अधिनियम से अलग कर दिया गया। इस विषय में माननीय कानून मंत्री के सचिव महोदय ने विशेष रूप से मुझसे मोबाइल पर संपर्क किया और कहा कि पंच प्रणाली अधिनियम में जो पंच की परिभाषा निर्धारित की गई थी वह अब हटा दी गई है। साथ ही कहा कि यदि वह प्रावधान लागू भी रहता तो स्थिति में भी आपकी संस्था पर इसका कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि आपकी संस्था का निःशुल्क रूप से पंच प्रणाली आधारित न्याय पद्धति के अंतर्गत निःशुल्क रूप से सेवाएं दे रही है। मित्रों, यह हमारी संस्था के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एसोसिएशन द्वारा सर्वोच्च सम्मान ऐसे व्यक्ति विशेष जिन्होंने अपने जीवन प्रति कपड़ा व्यापार की नेकी और भलाई के साथ व्यापारियों के अपनी स्वार्थ सेवाओं के लिए लामबद्ध किया है, उनके प्रति एसोसिएशन परिवार हार्दिक सम्मान और आभार व्यक्त करने के परिदृश्य में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करता है। वर्ष 2022 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उस जुझारू व्यक्तित्व जिसकी वाक क्षमता दूर दूर तक प्रसिद्ध है, जिनका मन मस्तिष्क एक सृजनकर्ता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने एक लंबे समय तक एसोसिएशन में एक मंच से लेकर अनेक पदों पर और सर्वोच्च पद अध्यक्ष तक अपनी प्रतिभा और कार्य विशेषता से हम सभी को लाभत किया है। मेरा संकेत आदरणीय श्री सुरेश बिंदल की जोरदार तालियां बजाएं। एसोसिएशन परिवार की ओर से अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। उनका अनुभव व मार्गदर्शन सदैव हमारे लिए प्रेरित रहेगा। बंधुओं, आप सभी जानते हैं एक लंबे समय से हमारा विभिन्न परेशानियां और दिक्कतों से जूझ रहा है। व्यापार में यदि छूट-पुट तीज त्योहार को छोड़ दें तो व्यापार में मंदी व्यापक है। इस पर प्रशासन की व्यापार विरोधी नकारात्मक नीतियों हमारे व्यापार पर प्रहार कर रही है। आज व्यापार चलाना व्यापार करने से ज़्यादा चुनौतियों का सामना करने जैसा हो गया है। ऐसे में आप सभी से ये आशा की जाती है कि आप इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और हम सभी को अवगत कराएं आखिर हम क्या करें जिससे हमारा व्यापार सुचारू रूप से आगे चल सके। मेरे हृदय के नज़दीक व्यापारी बंधुओं, मैं आपके आशीर्वाद और सहयोग से अत्यंत उत्साहित हूँ। आप सभी ने जो कार्यभार मुझे सौंपा है मैं उसका निष्पादन पूरी कर्तव्य निष्ठा और सेवा भाव से कर सकूं और मैंने हमेशा आप सभी के आशीर्वाद और प्रेरणा के बल पर अपने पद का कार्य व्यापारियों के हित और व्यापार की उन्नति बढ़ोतरी को केंद्र में रखकर कार्य प्रयास किया है। मैं समय को भाग्यशाली मानता हूं कि मर्केंटाइल एसोसिएशन जुड़ने के बाद मुझे सभी व्यापारी महानुभावों ने अपना प्यार और स्नेह दिया है। मुझे बार बार ये गर्व होता है कि अपने माननीय प्रधान श्री अरविंद सुंगानिया जी
जिन्होंने मुझे सदैव अपना अनुज की भांति प्रेरित कर मुझे कार्य करने का बल प्रदान दिया है। हर कार्य में मुझे अपना बहुमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन किया है। मैं अरुण जी का न केवल धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, पितु हृदय की गहराइयों से अत्यंत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ प्रधान सलाहकार समिति के मुखिया श्री राजेश मल्होत्रा जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने जब भी मुझे आवश्यकता हुई अपना मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान किया। श्री शिवशंकर मित्तल विशिष्ट उप प्रधान, श्री मोहन बंसल उप प्रधान, वरिंदर मकीम मंत्री, श्री भीमसेन डिंगरा उप मंत्री, श्री विनोद शर्मा कोषाध्यक्ष, श्री नीरका कंसल प्रचार मंत्री, श्री रामकृष्ण शर्मा संगठन मंत्री, सभी माननीय सदस्य, प्रबंध कार्यकारिणी एवं प्रवेश पत्र जांच बोर्ड के सभी महानुभाव, आप सभी ने मुझे न केवल अपना समर्थन प्रदान कर कार्य निष्पादन में सहयोग किया, बल्कि अपना सुझाव रूपी सहयोग और श्रेष्ठ निर्णय लेने में अमूल्य सहयोग दिया है। मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। केमिकल मर्चेंट से उनका भी हार्दिक स्वागत है। श्री गोपाल रसिक जी, उनका भी हार्दिक स्वागत है। झंडे की काफी आगे चले जी। एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार विमर्श की जीएसटी पे सम्मानित सदन, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। कपड़ा व्यापारियों ने खूब जमकर इसका विरोध किया, क्योंकि आज़ादी से लेकर तब तक कपड़े पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं था। लेकिन पूरे भारत में एक प्रकार की कर प्रणाली का सहारा लेकर कपड़े पर भी अलग अलग पहचान के कपड़ों पर अलग अलग तरीके का जीएसटी प्रस्तावित किया गया सरकार के द्वारा। जैसे इंटरलाइनिंग के ऊपर 12% लगा दिया गया, बाकी कपड़े पे 5%। कपड़ा बेसिकली 5 प्रकार का होता है: पॉलिस्टर, कॉटन, विस्कोस, वुलन और नायलॉन। इसी से 20 से 30 प्रकार का कपड़ा तैयार होता है, लेकिन सबको अलग अलग भागों में बांट करके अलग अलग दर का जीएसटी उस पर लगा दिया गया। सरकार ने व्यापारियों को आश्वासन दिया, अलग तरह का प्रलोभन दिया कि जब जीएसटी की वसूली अच्छी होने लगेगी तो कपड़े पर जीएसटी की दर को कम कर दिया जाएगा। लेकिन आज भी व्यापारी सिर्फ इसकी आस ही लगाए बैठा है। आज कपड़ा व्यापारी बड़े ही दायित्व से अपने व्यापार से अर्जित कमाई से सरकार को जीएसटी देता है। यही नहीं, सरकार को आयकर का भुगतान भी करता है। और विडंबना देखिए, रेल टिकट, दवाई, मॉल से खरीदारी, हर प्रकार की वस्तु पर अलग से जीएसटी भी देता है। साथियों, कपड़ा जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताओं में से प्रमुख है, जो कि व्यक्ति के जन्म से लेकर के अंतिम संस्कार तक कपड़ा काम आता है। कपड़ा क्षेत्र में कृषि के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। कपड़ा क्षेत्र देश में सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराता है, साथ ही साथ देश की आर्थिक उन्नति में भी भागीदारी निभाता है। इसके अतिरिक्त आज़ादी के पश्चात से लेकर जुलाई 2017 तक कपड़े पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं था। इसके पश्चात भी कपड़ा व्यापारियों ने सरकार की मंशा के अनुरूप इसे स्वीकार कर लिया। अब सरकार को भी चाहिए कि वो कपड़ा व्यापारियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए जीएसटी को सरल बनाए। यदि हम वास्तविक रूप में देखें तो जीएसटी को अपनाने में सबसे ज़्यादा परेशानी छोटे व्यापारियों को उठानी पड़ती है। अतः इसे और अधिक ट्रेड फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जीएसटी की सफलता
स्मॉल एवं मीडियम स्केल के व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई पॉलिसी पर ही निर्भर करती है। हम सरकार से मांग करते हैं कि टैक्स के रेट न्याय संगत हों, जीएसटी की प्रक्रिया आसान व व्यापारी फ्रेंडली हो, जीएसटी से रिलेटेड डिस्प्यूट को जल्द से जल्द सुलझाने की प्रक्रिया आसान हो, छोटे व मध्य वर्गीय व्यापारियों के लिए सरकार कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस ऑफ जीएसटी लॉ में सरकार कमी लाए, क्योंकि अभी व्यापारियों पर टैक्स प्रोफेशनल का काफ़ी बोझ है। जीएसटी की सिंगल रिटर्न हो तथा कंप्लायंस को और सरल किया जाना चाहिए और मैचिंग रिक्वायरमेंट से भी निजात मिलनी चाहिए। व्यापारी हमेशा से सरकार के साथ रहा है, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि व्यापारियों की समस्या का समाधान लोएस्ट लेवल पर आकर समझे और इसके अनुरूप सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए। धन्यवाद। चांदनी चौक सुधारीकरण के बारे में नीलकंठ कंसल जी एक प्रस्ताव रखेंगे। आइए। साथियों, चांदनी चौक सौंदर्यकरण और थोक कपड़ा व्यापार के विषय में मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। किसी भी व्यापार की सफलता के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होना अति आवश्यक है। हालात प्रतिकूल होंगे तो उस व्यापार में वांछित सफलता कभी नहीं मिलेगी। चांदनी चौक का थोक कपड़ा व्यापार जो सैकड़ों वर्षों से यहाँ चला आ रहा है, उसकी सफलता भी इसी आधार पर निर्भर करती है। इतिहास के पन्ने खोलें तो लगभग 1648 में चांदनी चौक की स्थापना एक बड़े व्यापारिक हब के रूप में हुई। चांदनी चौक एक विशाल माल अथवा डिपार्टमेंटल होलसेल वितरण केंद्र बनता चला गया, जहां पर सभी जरूरतों के विशाल बाजार स्थापित हो गए। धीरे धीरे चांदनी चौक आगे बढ़ते हुए समस्त भारत में विश्व के सबसे बड़े थोक वितरण केंद्र के रूप में स्थापित हो गया। आज चांदनी चौक में लगभग 1 लाख से अधिक दुकानें हैं, जिनमें 50% से अधिक दुकानें केवल कपड़ा व्यापार में संलग्न हैं। हमें याद है 1 दिसंबर 2018 जब चांदनी चौक सौंदर्यीकरण कार्य प्रारंभ हुआ, जो 2021 के अंत तक आते आते लगभग 3 वर्षों में की लंबी अवधि के दौरान पूरा हुआ। इससे पहले चांदनी चौक का बाजार और व्यापार ठीक चला आ रहा था, परंतु सौंदर्यीकरण की लंबी अवधि और इसी दौरान चांदनी चौक में आवागमन जैसी सुविधा ठप रहने के कारण चांदनी चौक का व्यापार आकाश से धरातल पर आ गया। कोविड-19 जैसी महामारी से सारे विश्व व हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था ने घोर मंदी को भोगा। मार्च 2020 से समस्त भारत में लॉकडाउन लग गया। आवागमन, फैक्ट्री, बाजार, शिक्षण संस्थान जैसी सभी गतिविधियां ठप हो गई। कपड़ा व्यापार की स्थिति ऐसी डामाडोल हुई कि व्यापारी अपने व्यापार को पटरी पर लाने के लिए आज तक छटपटा रहा है। आशा तो यह थी कि सौंदर्यीकरण पश्चात चांदनी चौक का व्यापार पहले से ज्यादा चलेगा, लेकिन हुआ इसके उल्टा। सौंदर्यीकरण कार्य पूरा होते ही चांदनी चौक में प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मोटर चालित वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सैकड़ों वर्षों से हमारे सहयोगी ठेला मजदूरों को भी चांदनी चौक में प्रवेश करने से सख्त मनाही कर दी गई। आज यह परिस्थिति कपड़ा व्यापार के अनुकूल नहीं है। थोक व्यापारी का माल लाने ले जाने का नेटवर्क चरमरा गया है। आज हमारे कपड़ा व्यापार की मुख्य ग्राहक महिलाएं चांदनी चौक आने से घबरा रही हैं। साथियों, पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण उस बाजार व इमारत का किया जाता है जो अपना मूल स्वरूप खो देती है। सौंदर्यीकरण से पहले चांदनी चौक स्वयं में अपना ऐतिहासिक स्वरूप समेटे हुए समस्त भारत और विश्व भर के व्यापारियों और पर्यटकों को आकर्षित कर रहा था। सौंदर्यीकरण के पश्चात रिक्शाओं के झुंड, अवांछित और असामाजिक तत्वों द्वारा ग्राहकों को तंग किया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और अत्यंत विचारणीय विषय है। ऐसे में व्यापार कैसे तरक्की करेगा, यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। चांदनी चौक सौंदर्यीकरण से संबंधित कुछ अनुचित प्रश्न भी मुंह भाई खड़े हैं, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, हाइड्रेंट पाइप्स के लिए बनने वाला 5.5 लाख लीटर का वाटर रिजर्वॉयर, ऑप्टिकल फाइबर केबल, MTNL फोन लाइन्स कनेक्टिविटी, पार्किंग की भयंकर समस्या।
हम सब कपड़े व्यापारी इन सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान चाहते हैं, जिससे लंबी मंदी की मार झेलते हुए हमारा व्यापार सुचारू रूप से चल सके। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे बीच में विजय सेठी जी फोटो मार्केट के एसोसिएशन के प्रधान भी आए, उनका भी हार्दिक स्वागत है। प्रधान जी अगर इजाजत हो तो लाइफ टाइम इंजीनियर वर्ग की शुरू कर देंगे। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड संसार के सृजनकर्ता के मनुष्य के मन, बुद्धि, विवेक की अमूल्य सौगात प्रदान की है और सृजनकर्ता द्वारा प्रदत्त विशेषताओं को आत्मसात कर जिसने भी अपने जीवन का लक्ष्य बनाया उसे जीवन में सार्थकता और सफलता का अनुभव हुआ है। तो कृपा पात्र व्यक्तियों ने ही देश, समाज, व्यापार को अपनी कुशलता, कार्य क्षमता से लाभान्वित कर नई दिशा प्रदान की है। दिल्ली हिंदुस्तान मर्केंटाइल एसोसिएशन के सर्वमय इतिहास में ऐसी अनेकों महान विभूतियों के नाम अंकित है जिन्होंने अपने कार्य विशेषता से इस संस्था की छवि को चार चांद लगाए हैं। कपड़ा व्यापार के शिक्षक पर इस परचम लड़ाया है। आज इसी क्रम में हम दिल्ली कपड़ा मंडी के ऐसे विशेष व्यक्ति से अपना परिचय करवा रहे हैं जिन्हें दिल्ली ही नहीं समस्त भारत के विभिन्न व्यापारियों क्षेत्रों में बड़े सम्मान और आदर से संबोधित किया जाता है। आदरणीय सुरेश बिंदल जी, श्री सुरेश बिंदल जी। जिन्हें कपड़ा व्यापार व्यापारी के हित और भलाई के लिए जीवन पर्यंत निस्वार्थ भाव से समर्पित सेवाओं के लिए वर्ष 2022 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। आपने कपड़ा व्यापारियों की इस मातृ संस्था में एक प्रबंधकारी सदस्य के रूप में प्रवेश कर अपनी सेवा यात्रा प्रारंभ कर एक पंच के रूप में इसी अनुरूप उप मंत्री, पार्षद बुलेटिन के सब उप संपादक, मुख्य संपादक, प्रबंध संपादक, कोषाध्यक्ष तथा महामंत्री से लेकर एसोसिएशन में सर्वोच्च पद पर, अध्यक्ष पद पर कार्य कर अपनी कार्य क्षमता का लोहा मनवाया और जन जन के हृदय में अपनी विशेष छाप छोड़ी है। मित्रों, आपने 199 में इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन फिक्की का एक अंग को गवर्निंग बॉडी में सदस्य के रूप में दिल्ली हिंदुस्तान मर्केंटाइल एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व भी किया है। साथ ही आपने आईसीए द्वारा आर्बिट्रेशन कानून और इसकी बारीकियों को दर्शाती अंग्रेजी पुस्तक दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन की ओर से हिंदी रूपांतर करवाकर बहुमूल्य सहयोग दिया है। आपने एसोसिएशन में अपने प्रारंभिक समय में उस समय के अध्यक्ष स्वर्गीय ब्रिजभूषण शरण, मंत्री स्वर्गीय बाबुल गणपत राय एवं जिन्हें एसोसिएशन के प्रति चलता फिरता इतिहास की संख्या से बुलाया जाता था, स्वर्गीय उग्रसेन सिंघल, यही नहीं स्वर्गीय चंजीलाल मेहरा एवं लाला परमानंद गोयल श्री के अनुभवी और व्यापारी प्रतिनिधियों के संग कार्य करने और सीखने का अवसर मिला। पूर्व प्रधान श्री बिंदल ने पवन कुमार बंसल, तिलकराय कपूर, चंद्रमोहन ग्रोवर, शादीलाल कपूर के साथ महामंत्री के पद का भी निर्वाह किया। ये भी स्मरण रहे कि स्वर्गीय शीला दीक्षित मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के समय कपड़े पर लगे वैट को हटाने के लिए श्री बिंदल जी ने व्यापारियों को साथ लेकर एक मुहिम चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप मुख्यमंत्री महोदय ने कपड़े को वैट से राहत प्रदान की। साथ ही लहंगा एक रेडीमेड उत्पाद के प्रति सशक्त रूप से पक्ष रखते हुए कहा कि बिना सिला हुआ लहंगा रेडीमेड उत्पाद नहीं है। अतः इस तथ्य को स्वर्गीय शीला दीक्षित मुख्यमंत्री महोदय ने स्वीकृति व्यक्त कर लहंगे को रेडीमेड की श्रेणी से अलग कर दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी भाई साहब के टाइम से। आदरणीय श्री सुरेश बिंदल एक पूर्व व्यक्तित्व
और प्रतिनिधित्व क्षमता कूट कूट कर बढ़ी हुई है। वाक क्षमता की बात करें तो जैसे ऊपर वाले ने उन्हें एक तौफीक दी है, एक रचनात्मक मन विधि के धनी जिन्होंने आजीवन हिंदी के प्रचार प्रसार में अपनी ऊर्जा निछावर कर दी है। आपको अवगत करा दें कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वर्ष 2002 में परिकल्पना विचार वर्ष 2016 में स्वामी श्रद्धानंद वाटका टाउन हॉल परिसर में एसोसिएशन द्वारा 9 अगस्त 2016 को प्रस्तावित राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आपके मन की मस्तिष्क की उत्कृष्ट सोच का नतीजा है। DHMA के आधुनिक कार्यालय का नव निर्माण आपकी कार्यकाल में हुआ। आपका संबंध एक प्रसिद्ध व्यापारी व्यापार से है। आप बीते 45 वर्षों से एजेंसी व्यापार में संलग्न है। श्री बिंदल ने विदेशों में आयोजित टेक्सटाइल पर सेमिनार व प्रदर्शनियों में भाग लेते हुए सिंगापुर, बैंकॉक, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, मॉरिशस आदि देशों की यात्रा की। लायंस लीडर के रूप में यूरोप, UK, पेरिस, कनाडा, USA, पाकिस्तान, नेपाल की भी यात्रा की। आपने एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित मर्केंटाइल ब्रिटेन के लिए वर्ष 90-91 उप संपादक, वर्ष 90-92 संपादक, वर्ष 93-94 मुख्य संपादक व वर्ष 98 से 2006 से 10 तक प्रबंधक संपादक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पाक्षिक बुलेटिन जो पहले एक लंबाई में प्रकाशित होता था उसे आकर्षक वर्तमान रूप देने में आपका ही योगदान है। पाक्षिक बुलेटिन में उनको अनेक लेख प्रकाशित हुए हैं। श्री बिंदल वर्ष 94-95 लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321 से 3 दिल्ली, हरियाणा राज्यों के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त आप लायंस क्लब इंटरनेशनल मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 के विधान नियमावली कानून के मामलों में चेयर पद पर आसीन रहे हैं। आप मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 पंजाब, JND के हिमाचल के कोषाध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। आप फूलचंद वैश्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहाड़ी धीरज दिल्ली के पूर्व मंत्री उपाध्यक्ष पद पर भी कार्यरत रहकर आपने निःशुल्क सेवा प्रसार में अग्रणीय भूमिका निभाई है। बहुत से अवार्ड बिंदल जी को मिले हैं। मैं कुछ अवार्डों का नाम इनको लेना चाहता हूं यहाँ पे। एक्सीलेंट अवार्ड 100% डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जो डिस्ट्रिक्ट 321A3 के लिए लायंस क्लब इंटरनेशनल के पुरस्कारों में आता है। मातृश्री अवार्ड समाज सेवा के लिए एक महत्वपूर्ण अवार्ड है। लायंस हिंदी रत्न अवार्ड जो मसूरी में संपन्न लाइन मल्टीपल कॉन्फ्रेंस में दिया गया। बेस्ट कोऑपरेटर शील्ड 1997 दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित द्वारा प्रदान की गई। सहकारिता रत्न अवार्ड 2001-2010 सहकारिता आंदोलन में उल्लेखनीय योगदान के लिए आपको राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली में प्रदान किया गया। इंद्रप्रस्थ अग्रवाल समाज सेवा द्वारा आपको अग्ररत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद जेटली द्वारा ये सम्मान उन्हें एक सर्वजनिक कार्यक्रम में प्रदान किया गया। कैट द्वारा भामाशाह अवार्ड आईपैक्स गवर्नमेंट ट्रांस जमुना क्षेत्र ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के समूह क्षेत्र में बिंदल ने सभी के सहयोग से वार्ता को समुदाय भवन का निर्माण कराया और आईपैक्स भवन में वेलफेयर सोसाइटी द्वारा इस समुदाय भवन में गरीबी रेखा के नीचे जीवन करने वाले परिवारों की 6, 7, 8, 9 की कन्याओं को प्रतिदिन कोचिंग दी जाती है तथा श्रमिक ग्राम हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती है। वर्ष 2010 में आपके नेतृत्व में 11 निर्धन कन्या का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया जो निरंतर आज भी जारी है। दिल्ली की 5 बड़ी रामलीलाओं में से एक रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ के आप स्थापना के समय से प्रधान है। देश के प्रसिद्ध समाचार पत्र नवभारत टाइम ने अनेकों बार आपकी लीला को प्रथम पुरस्कार भी दिया है। सामाजिक कार्य में आपकी विशेष रुचि है। आप पढ़ने लिखने में गहरी रुचि लेते हैं। आपके लेख अनेकों पत्रिकाएं में प्रकाशित होते रहते हैं। दिन प्रतिदिन के कार्य में हिंदी के विकास में आपकी गहरी दिलचस्पी है। ग्रुप आवासीय सहकारी समितियों के साथ सहकारिता आंदोलन में आपकी विशेष रुचि है। आपके सफल नेतृत्व का फल है जब दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी ने कपड़े पर बैट लगा दिया था, तब विधानसभा अध्यक्ष व बिंदल जी के मित्र श्री राम निवास गोयल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के समक्ष
समझ सघनता पूर्वक व्यापारियों का पक्ष रखा तथा वित्त मंत्री ने अपने समापन भाषण में प्रस्ताव को वापस लेकर इतिहास रच दिया। आप बचपन से अनेक संस्थाओं में संस्थापक रहे हैं। सर्वप्रथम बाल्यकाल में चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी, एकता मंच, तरुण मतदाता परिषद, चांदनी चौक ट्रेडर परिषद, IPFX, लेडीज क्लब, इंद्रप्रस्थ अग्रवाल समाज, इंद्रप्रस्थ विस्तार, सरकारी आवास सोसाइटीज, राजधानी कोऑपरेटिव सोसाइटी, IPEX भवन वेलफेयर सोसाइटी के प्रमुख हैं। अब भवानी मैत्री परिवार के भारतीय उद्योग व्यापार मंडल कॉन्फेडरेशन की गतियों में भी आप सक्रिय योगदान देते हैं। आपने लगभग 50 वर्षों तक एसोसिएशन से जुड़कर कपड़ा व्यापारी समाज के लिए अनुकरणीय कार्य किए, व्यापार की उन्नति और बेहतरी के लिए सराहनीय कार्य प्रयास किए। फिर चाहे व्यापारी समाज की सेवा सहयोग का प्रश्न हो, चाहे हमारे देश और राष्ट्र की भलाई का कोई कार्य हो, आप सदैव पंक्ति में अग्रणी रूप से दिखलाई देते हैं। हम श्री सुरेश बिंदल जी को आपकी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आप स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें, आपकी उम्र लंबी हो और अपने अपने जीवन प्रयत्न जो कार्य अनुभव हो रहा है आप उसी रूप हमारा मार्गदर्शन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने आज का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माननीय श्री बिंदल जी को मैं अपने साथ बिंदल जी को हमारे चीफ गेस्ट साथ सुरजीत सिंह जी एक माला पहनाकर उनका पहले स्वागत करेंगे। इनका आशीर्वाद तो बहुत जरूरी है भाई साहब सबको। जोरदार तालियां मित्रों। विनोद जी अपने मित्र को कहते हैं भाई साहब मैं टीका मैंने करना है भाई साहब। पंडित जी आओ भाई साहब। पंडित विनोद जी आ गए हैं भाई साहब तिलक करने के लिए। चीफ गेस्ट विनोद शर्मा जी, हमारे ग्रुप चेयरमैन सलाहकार राजेश मल्होत्रा जी, सभी से निवेदन करूंगा कि सुरेश बिंदल जी को लाइफ टाइम अवार्ड दें। मैं माननीय श्री सुरेश बिंदल जी से प्रार्थना है मेरी कि कृपया 2 शब्द हमें शिक्षा के रूप में दे जाए। मैं क्या हमें शिक्षा बैठिए बैठिए स्वागत करें उनका कटा पहले राग से।
ये तो इनकी कमेटी का प्यार है भाई साहब इनके साथ। वैसे तो इनका प्यार हर आदमी से है भाई साहब, कहीं भी मिलेंगे। एक बात और बता दूं भाई साहब, मेरे को एसोसिएशन में लाने वाले भी सुरेश बिंदल जी हैं। फिर मैं आज इस जगह पे पहुंचा हूं, उसमें सुरेश बिंदल जी का बहुत बड़ा हाथ है। मित्रों, तालियों से संकोच मत करें, जोरदार तालियों से। मैं आप भाइयों को ये भी बता दूं, 2016 की जो हमारे बिंदल जी का अनाउंसमेंट था, जो इनका सपना था, वो 2022 में पूरा होने जा रहा है। जो प्रधान श्री मुकेश सचदेवा जी को और महामंत्री श्री भगवान बंसल को इन्होंने ग्रुप की चाहत थी, वो सुरेश बिंदल जी की चाहत थी। हाँ जी सर, इधर सामने देखना। आप इस साइड आ जाओ। मित्तल जी, आज के मुख्य अतिथि और हिंदुस्तान के एक ऐसे व्यापारी जिन्होंने व्यापार के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में और हिंदुस्तान के भविष्य को निर्माण करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने सबसे बड़ा योगदान किया, सरदार सुरजीत सिंह जी, मेरे छोटे भाई और जिनसे मेरी फेसबुक पे ज़्यादा दोस्ती है, बहुत ही राजेश मल्होत्रा जी, सम्मानित मंच और अति सम्मानित सदन। इस हाल में जब मुझे सम्मानित किया जा रहा है, मैं अपने बचपन में घूम गया। जब मैं पढ़ता था मिडिल क्लास में, तो इस लाइब्रेरी के अंदर हमको पास मिले थे, यहाँ के सदस्य बने थे। इसी हॉल के अंदर हर हफ्ते बच्चों की एक मीटिंग होती थी, उसमें बोलना सिखाया जाता था, उसमें कविताएं करी जाती थी और मैं उसके अंदर पढ़ने जाता था। आज बड़ी खुशी है, उसी हॉल के अंदर आज मुझे सम्मानित किया गया। मित्रों, आज इस मंच पर 3 ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जिन्होंने कुछ नीरो एक रेस्टोरेंट होता था फुआरे पे, ध्यान हो जो पुराने लोग हैं, भूपिंदर जी, शिवशंकर मित्तल जी और मैं, तीनों नीरो रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने गए। वहाँ मैंने ये प्रस्ताव रखा कि मर्केंटाइल एसोसिएशन के अंदर इतने महान व्यक्तित्व हुए हैं। सर श्री राम जी, जिसका फोटो भी आपके बुलेटिन में सबसे ऊपर छपा हुआ है, डीसीएम की स्थापना करने वाले, वो हमारे मर्केंटाइल के मंत्री रहे। हमारे ऐसे ऐसे लोग, जब हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी से पहले कोई मुकदमा हुआ, विवाद हुआ, तो हम प्रिवी काउंसिल तक मर्केंटाइल के जो पंच फैसले थे वो वहाँ गए, वहाँ से मोहर लग के आई। तो ऐसी महान संस्था से कोई ना कोई अवार्ड देना चाहिए। और उस वक़्त तय हुआ, कार्यकारिणी ने प्रस्ताव स्वीकृत किया कि हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देंगे। और पहला अवार्ड मैं अपने आदरणीय मर्केंटाइल के जीते जागते इतिहास और उनकी याद तो रहती है, लाला कृष्ण सिंघल जी को दिया गया। मैं उन खुशकिस्मत इंसान में से एक हूँ। मैंने एक कहावत सुनी थी कि जो पौधा बोता है, पौधा लगाता है, उसके फल दूसरे खाते हैं। पर मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैंने पौधा भी लगाया और फल भी आज पाया। मित्रों, मर्केंटाइल एसोसिएशन केवल व्यापारियों की संस्था नहीं, व्यापारियों के मार्गदर्शन की संस्था है। हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने मेंबरों को हम सहूलियत दे सकें। आपने अभी हमारे मुख्य सचदेवा जी की रिपोर्ट पढ़ी, जो बुलेटिन में छपी है, मैंने भी पढ़ी है, इन्होंने यहाँ भी पढ़ी। आने वाले अध्यक्ष हैं,
मुझे ध्यान है इस बात का कि मैंने इनको एक एक, मुकेश जी, जब मैंने तय किया कि अब 6 साल हो गए हमें प्रधान नहीं बनना है, तो मेरी एक ही निगाह थी, एक ही आवाज़ थी कि मुकेश सचदेवा प्रधान बने। विपरीत परिस्थितियाँ हुई, ये प्रधान नहीं महामंत्री बन गए, और महामंत्री बनने के बाद इन्होंने जो परचम लहराया, आज ये स्थिति है कि इस बार सर्वसम्मति से बिना किसी विवाद के ये अध्यक्ष बने। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी सारी सेवाएं इनके लिए समर्पित हैं। जो मेरा अनुभव है, जो मेरा इतिहास है, क्योंकि उप प्रधान के पद को छोड़कर बाकी मर्केंटाइल एसोसिएशन में कोई ऐसा पद नहीं है जिस पे मैंने सेवा नहीं की। तो मेरा जो अनुभव है वो इनके प्रति समर्पित है। जब भी इनको आवश्यकता पड़े मेरी सेवा इनके लिए उपस्थित है। मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि हमारी मंडी के अंदर एक अभियान चलना चाहिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बना सकें। हम अभियान चलाएं कि हम अपने आपसी विवाद मर्केंटाइल में निष्पक्ष पंच फैसले पे हों। आपको एक 2 मिनट की बात कहना चाहता हूँ। हंसराज भारद्वाज कानून मंत्री थे। इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन की एक मीटिंग में मुख्य अतिथि थे। मेरा परिचय कराया गया कि आप सुरेश बिंदल दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन में प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं मंच पे बैठा था, उन्होंने मुझसे पूछा भूषण जी का क्या हाल है, उनका क्या हाल है, पुरानी बातें याद की। परंतु जब उन्होंने भाषण देना शुरू किया तो आज आपको गर्व होगा, आप सीना चौड़ा कर लें। उन्होंने कहा मैं कानून मंत्री के रूप में नहीं, एक वकील के रूप में मर्केंटाइल के अंदर पेश हुआ था। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर पंच प्रणाली सीखनी है तो मर्केंटाइल में जाओ। ये बात दूसरी है कि वो केस में जीत नहीं सका, परंतु मैं तसल्ली से कह सकता हूं कि निष्पक्ष बिना पैसे के व्यापारियों के हित की सुरक्षा करने का काम मर्केंटाइल एसोसिएशन करती है। मर्केंटाइल एसोसिएशन पर बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती हैं, पर आप सब लोगों के सहयोग से हम दूर करते हैं। मैं पूरी कार्य समिति का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस वर्ष 2022 में मुझे इस अवार्ड के लिए चुना। मैं बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार करता हूं। मैं आज मर्केंटाइल के स्टाफ का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे कार्यकाल में, मेरे महामंत्री के कार्यकाल में, मेरे प्रधान के कार्यकाल में मेरा पूरा सहयोग किया। और बहुत कुछ ऐसे नुक्ते आज उनके पास हैं जो मैंने उनके साथ मिलकर बनाए, जो आज मर्केंटाइल को कहीं भी ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने तन मन धन से अपनी मातृ संस्था दिल्ली, पहले इसका नाम था दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन, तो चेक लिखने में गलती हो जाती थी, वो किसी ज़माने में दिल्ली लिखा जाता था, तो इसका दिल्ली का करने का भी काम हमारे काम में हुआ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मुकेश जी आपका, राजेश मल्होत्रा जी आपका, और आपके माध्यम से वर्तमान कार्य समिति इस बगत सभा अध्यक्ष हैं, उन सब का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मानना पड़ेगा कि 50 साल का एक्सपीरियंस है इनको मर्केंटाइल में। कोई ऐसा पद नहीं है खाली वाइस प्रधान का छोड़ के जो इनके पास नहीं रहा। तो इनके एक्सपीरियंस का ही हमें फायदा मिलेगा। जब भी हमें इनके मार्गदर्शन की जरूरत होगी इनके पास पहुंचेंगे। पहले भी इनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहा है, आगे भी मिलेगा बिल्कुल हमेशा। यही उम्मीद है हमें, इनका आशीर्वाद भी हमेशा लेते रहेंगे बिल्कुल इनके मार्गदर्शन से भी। विनोद जी, आदरणीय सभाध्यक्ष, माननीय सम्मानित मंच व उपस्थित व्यापारीगण, मैं आज की सभा में
मुझे बताते हुए बहुत गर्व है कि दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन के अंदर कार्यकारिणी के अंदर लाने वाले शख्स को आज मैंने तिलक किया है। और इन्हीं के साथ मैंने जब ये प्रधान थे तो 6 साल महामंत्री पद के ऊपर इन्होंने मेरे को अपने मार्गदर्शन में रखा। विभिन्न पदों पे काम करते हुए इन्होंने मेरा बहुत मार्गदर्शन किया। मेरे को उपमंत्री, मंत्री और महामंत्री रहते हुए इनका सानिध्य प्राप्त हुआ। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमारे बिंदर साहब ने एक ऐसे आदमी को ग्रूम किया, ऐसे आदमी को वो पहचान दी कि वो इन पदों को बहुत अच्छी तरीके से निभा सका। मर्केंटाइल एसोसिएशन की तरफ से मैं भाई साहब का तो धन्यवाद करता ही हूँ, साथ ही अपने दिल की गहराइयों से गर्व महसूस करते हुए आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मर्केंटाइल एसोसिएशन के अंदर मेरा पदार्पण किया और आज अपना आगे का कार्यकाल ना रखते हुए मैंने मर्केंटाइल से विदा ली है, वो भी आपके सामने। धन्यवाद। हमारे बीच में श्री भूपेंद्र दुग्गल जी कुछ अपने विचार रखना चाहते हैं। दुग्गल साहब आइए प्लीज। प्रिय व्यापारी बंधुओं, आज का दिन अधिवेशन का दिन है और ये अधिवेशन का दिन हम व्यापारियों के लिए एक उत्सव होता है। इस बार कुछ लेट हो गया कोविड के कारण, नहीं तो इस दिन की इंतजार होती है। सुरेश बिंदल जी जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ये अतीत है और आने वाला जो मैनेजमेंट है वो भविष्य है। मैं भविष्य को ये कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति का नाम सुरेश बिंदल है वो सिर्फ सुरेश बिंदल नहीं, वो एक डिक्शनरी है, वो एक लाइब्रेरी की वो किताब है। आप कभी भी कहीं भी फंसेंगे, इस किताब को खोल के देख लेना, उसका सॉल्यूशन उसमें लिखा हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मर्केंटाइल का धन्यवाद करता हूं कि सुरेश भाई को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया और ये इसके हकदार थे। ना तो ये भी टायर्ड हैं ना भी रिटायर्ड हैं। मेरे हिसाब से ये मेरा व्यक्तिगत मत है, इनको और 2-4 साल बाद में दिया जाता तो ये और अच्छा होता, क्योंकि ऐसी शख्सियत को मर्केंटाइल को जरूरत है, ऐसे व्यक्ति की। ये कहीं पर भी रहें, ये प्रधान रहें, ये कैशियर रहें, ये कॉर्पोरेशन में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन इनको हमारी मैनेजिंग कमेटी में होना चाहिए। मैं अभी भी मेरा अनुरोध है राजेश मल्होत्रा जी से कि इनको कॉर्पोरेशन में दें, इनके विचारों का लाभ उठाएं। जो इनके पास एक्सपीरियंस है उसका लाभ हमको उठाना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद भूपेंद्र जी। वैसे भूपेंद्र जी एक चीज बताऊं कि ये बाहर नहीं है अभी भी, हमें जब भी जरूरत होगी, जब भी हमने इनका मार्गदर्शन चाहिए होगा, इनके पास पहुंच जाएगा हम लेने के लिए हमेशा ही। इनका आशीर्वाद ही हमें मिलता रहेगा, इनके मार्गदर्शन से सारे काम होंगे आज के बाद भी। मित्रों, मुकेश जी 1 मिनट, सुरेश जी के बच्चे दीपक जी, अंशु जी आ जाए प्लीज। आओ जाओ, फोटोग्राफ आओ सर आओ। मनीष कहाँ है? आइए मनीष। एक सेकंड
मित्रों, अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ, कुछ टाइम हमें और दीजिए। बधाई का कार्यक्रम चलता रहेगा इसके बाद भी, कि हमारे बीच में बहुत से बच्चे आए हुए हैं। बच्चों को भी बुलाना चाहते हैं। प्लीज अपना अपना स्थान ग्रहण करो। सर प्लीज अपना स्थान ग्रहण करो, उसके बाद फिर दोबारा से बुला लिया जाएगा आपको। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी निवरोध हमारे बीच में हमारे इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य इलेक्शन कमिश्नर चुनाव श्री लक्ष्मीचंद मकरानी जी भी आए हुए हैं। जो आने वाली टीम जो आपने चुन के भेजी है, जो आपने निवरोध भेजी है, उनके नाम प्रस्तुत करेंगे श्री लक्ष्मीचंद मकरानी जी। प्लीज आप भी आइए। लक्ष्मीचंद जी, लक्ष्मीचंद जी प्लीज आइए। सचदेवा जी का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। महामंत्री श्री भगवान बंसल जी, वरिष्ठ उप प्रधान श्री भीमसेन ढींगरा जी, उप प्रधान श्री सुमन कुमार अनेजा जी, मंत्री श्री अनिल सैनी जी, उप मंत्री श्री राम प्रकाश बंसल जी, कोषाध्यक्ष श्री रमेश गर्ग जी, संगठन मंत्री श्री गणपत राय आहूजा जी, प्रचार मंत्री श्री भरत जैन जी और प्रबंधकारिणी सदस्य श्री आदेश जैन जी, श्री अमरीत सिंह जी, श्री अभिषेक गनेड़ीवाला जी, श्री बलबीर कुमार कक्कड़ जी, श्री दिलीप कुमार गेटिया जी, श्री धीरज नैयर जी, श्री गुरमुख सिंह जी, श्री हरिशंकर जी, श्री हरविंदर पाल टक्कर जी, श्री कमल मनचंदा जी, श्री लाजपत जिंदल जी, श्री मनोज जैन जी, श्री नरेश कुमार खन्ना जी, श्री प्रदीप बिंदल जी, श्री प्रदीप अरोड़ा जी, श्री पंकज जैन जी, श्री प्रीतम कुमार मित्तल जी, श्री प्रमोद अग्रवाल जी, श्री राजेश जैन जी, श्री राजकुमार भारद्वाज जी, श्री राजेंद्र पाल सिंह जी, श्री राजेश चांदना जी, श्री राजेंद्र कुमार सिंगल जी, श्री रतन कुमार गुप्ता जी, श्री श्याम सुंदर जी, श्री सुधीर अग्रवाल जी, श्री सुनील नारंग जी, श्री तेजपाल गांधी जी, श्री उमेश मित्तल जी, श्री विनेश कुमार जी, श्री विकास आहूजा जी। ये हमारी आने वाली जो टीम है, इसका 2 अगस्त को 4:30 बजे इसी हॉल में पदभार संभालेंगे और उस दिन अपने हाजिरी आप सबने आकर आशीर्वाद भी देना है और सबके साथ इनको आगे के कार्यों के लिए प्रेरित भी करना है। आप सबका हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे भविष्य, हमारे होनहार बच्चे जो 10वीं और 12वीं में 90% या 90% से ऊपर जिन बच्चों के नंबर आए हैं, उन बच्चों को दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन कई वर्षों से ये सम्मान देती आई है कि जिससे बच्चों के अंदर ये भावना हो। जो 98.6 अंक लेकर 10वीं क्लास में उत्तीर्ण हुई है, श्री गौतम गुप्ता 92 पॉइंट लेकर 10वीं क्लास में उत्तीर्ण हुए हैं। साथ जाओ, तुम साथ जाओ। 12वीं क्लास में उत्तीर्ण हुए हैं। भव्या नासा उत्तीर्ण हुए हैं। ध्यानी सैनी 94.2% लेकर 10वीं क्लास में उत्तीर्ण हुए हैं। इसका नाम अनाउंस हो रहा है, कृपया वो मंच पे आ जाएं। इधर दिखा मेरे को। हाँ? तेरा नहीं है? आज मैं कही बेटे इसको ये लेकर हमें दे दो, मैं कर भव्या नासा जहानिनी सैनी जहानिनी सैनी, हाँ जी अनिल सरबलीन कौर नहीं बहन को भाई साहब बेटा आया जाएगा तो बात हो जाएगा। प्रधान जी आपसे निवेदन है 3 लक्की ड्रॉ निकलवाए हमने। सुधीर जी आज ऊपर आओ। 101 नंबर 101 नंबर एक सौ 101 नंबर है या नहीं है? चलो छोड़ो 101 नहीं है। 110 जो कहा समिति के नए मेंबर हैं उनको भी नहीं मिलेगा। नहीं उनको तो मिलेगा। 110 नंबर 110 नंबर नहीं है, नहीं है 110 भी नहीं है। 41 है यार ये आ गया नारायण आजा देख तुझे कहा था मैंने रुक जा चल बहुत बड़ा
भाईजान मुबारक हो। देखो मैंने दी थी पर्ची तुम्हें। हाँ जी पर्ची दिया आपने। वो कह रहा मैंने ये 125 नाम है जो फर्स्ट टाइम लगा दो भाई। जो 125 नाम जो पहले आए हैं उनको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मिल रहा है। ये हमारे कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा ये दिया जा रहा है। ये श्री बालाजी सेल्स एजेंसी को मिल रहा है। ये हमारे राजा बाबू ने ये मतलब स्पॉन्सर करा हुआ है। अरविंद का टेस्ट है 123 1 2 3 सेकंड प्राइज नहीं है। देख लो 23 तो नहीं। मैंने घर 23 दिया। 117 117 वही नीचे से निकालो ना। अरे हिला लो जी हिला लो। हाथ को 106 34 34 घर का सामान आ गया। घर का सामान ये वैसे गलत बात है भाई साहब। ये तो अपने अपने को सेकंड प्राइज नीरज कांत कंसल जी की तरफ से है। जी सबसे नीचे से निकालना पहली पर्ची। ये बंसल बैग कट्टा धुलिया मेरे छोटे भाई सुशील बंसल को सब जानते हैं। ये पासल्टी है महामंत्री 107 107 नहीं है कोई नीचे से निकालो पंडित जी। 43 फर्स्ट प्राइज देखो बड़े कसाले का प्राइज है उस्ताद ये। शिवशंकर मित्तल जी द्वारा ये जो पिछाएगा वो आना मिलेगा। भी निकालो तो हम तो वैसे ही ले आएंगे। अभी भी मेरी खो दोगे और जब प्राइज मैंने गोभी खो दिया डबल वन पानी डालना था। डबल वन 8 नंबर राजकुमार भारद्वाज जी हमारे नई कार्य समिति के सदस्य हैं और ये प्राइज शिवशंकर मित्तल जी द्वारा स्पॉन्सर है। डबल बेड की ये तो बात हो गई। जिसका निकला सबको देंगे एक एक। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत मुबारक। ये तो बात हो गई। सभी यहाँ गुजरात मराठा